भाई लोग, आज दो सब्सक्राइबर भाइयों के कमेंट हैं जिनका जवाब हम आपको वीडियो में देते हैं। वैसे कमेंट के जरिए मैसेज में प्रॉपर तरीके से आपको सही समझाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम स्पेशल वीडियो बना के दे रहे हैं। ठीक है। पहला कमेंट ये आया हुआ है हमारे भाई का। ये कोई आशुतोष रावत जी हैं। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, मेरी बस का प्रेशर कम हो गया है और क्लच और ब्रेक काम नहीं कर रहा है। प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या हम हैंड ब्रेक दाब करके, हैंड ब्रेक ऑन करके प्रेशर बढ़ाएं या ऑफ करके? ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि प्रेशर जैसे गाड़ी का उतर रहा है, तो उस समय आपको ब्रेक का सबसे कम से कम इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगर ब्रेक का इस्तेमाल बराबर करते रहेंगे, हैंड ब्रेक लगा के रखेंगे, तो गाड़ी आपकी कैसे बढ़ेगी? हैंड ब्रेक उतार करके, ऑफ करके, क्लच और ब्रेक बिल्कुल पैर हटा करके केवल एक्सीलरेटर पे पैर रख के तब आपको अपना गाड़ी का प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है। क्या करना है? केवल एक्सीलेटर पे पैर रखना है, हल्का सा गाड़ी का रेस जिसको कहते हैं बढ़ा देना है। गाड़ी का स्पीड थोड़ा बढ़ा, रेस बढ़ा करके गाड़ी जो है खड़ी कर दिए कहीं किनारे पर, अगर जगह है आपके पास तो गाड़ी खड़ी करके पहले उसका प्रेशर प्रॉपर तरीके से अपने फ्लो में लाइए। ठीक है। फ्लो में प्रेशर लाने के बाद में तब गाड़ी फिर से चलाना स्टार्ट करिए। नहीं तो गाड़ी आपकी चल रही है, अगर क्लच ब्रेक आपका काम नहीं कर रहा है तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? है ना। इसलिए, और हैंड ब्रेक ऑफ करके, ये नोटिस करिए कि हैंड ब्रेक आपको ऑफ करके प्रेशर चढ़ाना होता है। ठीक है। कहाँ पैर रखना है? केवल एक्सीलेटर पे पैर रखना है आपको, और कहीं पर आपको पैर रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आपका प्रेशर आसानी के साथ चढ़ जाएगा, समय से चढ़ जाएगा। दूसरा, हमारे एक मित्र हैं, सब्सक्राइबर भाई पंकज जी हैं। ठीक है। पंकज जी ने सवाल पूछा है कि भाई साहब, वोल्वो बस ड्राइवर बनने के लिए कौन सा लाइसेंस लगता है? तो देखिए दोस्तों, सभी बड़ी गाड़ियों में लाइसेंस हैवी कॉमर्शियल ही लगता है। ठीक है। पहला तो लाइट होना चाहिए, टू व्हीलर फोर व्हीलर का जो बनता है लाइट। दूसरा उसमें होना चाहिए हैवी। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लिखा होगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट। तीसरा जो बनता है हमारा वोल्वो बस चलाने के लिए, यही लाइसेंस आपका लगेगा, और कोई लाइसेंस नहीं लगता है। बैज लेना पड़ता है उसमें, वो बैज भी आपको आरटीओ से ही मिलेगा जहां से आपका लाइसेंस बनेगा। ठीक है। बैच नंबर आपको वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि वोल्वो सवारी गाड़ी होती है, उसमें बैच आपको लगेगा। कोई भी रोड बैच चलाइए या सवारी गाड़ी चलाइए, उसमें आपको बैच की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला, वोल्वो बस चलाने के लिए दोस्तों करना क्या है कि एक आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अलग से लगता है। ठीक है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कहाँ पर? वोल्वो के लिए स्पेशल हमारे मद्रास में, चेन्नई में आप जाएंगे, ऑनलाइन आप देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए वोल्वो बस ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर। ये गूगल पे आप डालेंगे तो आपको बताएगा कि कहाँ पर है, कि उसका प्रोसेस क्या है, या कि यूट्यूब पर ही वीडियो आपको मिलेगा और भी। और वहाँ पर आपको बताएंगे कि आप जाकर के वहाँ पर चेन्नई में एक हमारा वोल्वो का खुद का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म डालना पड़ेगा अपने लाइसेंस के साथ। एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का, 6 साल का, उसमें कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। उसके बाद उसमें आप अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से एप्लीकेशन पास होगा, तो आपका नंबर जब आएगा तो आपको वहाँ पर 1 हफ्ते से 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद ही आप वोल्वो बस चला सकते हैं। उसके पहले आपको वोल्वो बस चलाने के लिए नहीं मिलेगी बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उसमें लाइसेंस में आपके हिल एरिया लिखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग पास करनी पड़ती है। हिल एरिया का लाइसेंस भी उसी हिसाब से बनता है। उसके लाइसेंस में हिल एरिया का लाइसेंस लिखा होता है, पहाड़ी क्षेत्र का लाइसेंस पास है। पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाने, मैदानी क्षेत्र के ड्राइवर और पहाड़ी क्षेत्र की ड्राइविंग में अंतर है थोड़ा सा। ठीक है। उसको समझना पड़ता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में तो आप समतल एरिया में चला रहे हैं, पहाड़ों में ऊपर नीचे और बहुत ज़्यादा अंधा मोड़ होते हैं, वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा
ज़्यादा टेक्निकल होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप पहाड़ों में जब लेकर जाइए तो मैदानी क्षेत्रों के ड्राइवर को वहाँ पे अलाउ नहीं, वहाँ खड़ी कर देते हैं बाहर। पहाड़ी ड्राइवर ही आपको लेके ऊपर तक जाएगा। कहीं घूमने जाइए तो देखिए पहाड़ी ड्राइवरों का लाइसेंस भी अलग होता है, उसमें हिल एरिया पड़ा होता है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे। ऐसे कुछ होता है जैसे बड़ी टैंकर गाड़ियाँ हैं, जो गैस की बड़ी बड़ी कंटेनर होते हैं, इनके लिए भी एक अलग से सर्टिफिकेट इसमें लगता है, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसको भी बोलते हैं, उसको भी आपको बनवाना पड़ता है ट्रेनिंग लेकर के इन गाड़ियों के लिए, तब आप गाड़ियां चला सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर सही जानकारी आपको लगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पुराने मित्र हैं हमारे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर लगता है किसी मित्र के लिए यूजफुल ये वीडियो तो उसके पास शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत।